ओम शांति। आज का ये जो वीडियो है, ये अगर आप ब्रह्मा कुमारी के नियमित विद्यार्थी हो तो ही आप इसे समझ पाएंगे। अगर आप नए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप नए हो तो आप पहले ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम सुन लीजिए, तो ही आप इसे समझ पाएंगे। आज का विषय है, जैसे मुझे सेवा का चांस क्यों नहीं मिलता। ये कोई क्लास नहीं है, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ जो क्लास आदि करूँ। तो आज हम संवाद या मोनो एक्टिंग एक नाटिका के रूप में सुनेंगे। कोई एक बहुत प्यारा है जो मेरे संग बात करने आया, और उनकी और मेरी इस बात में क्या बातचीत हुई, इसी तरह से ये नाटिका आगे बढ़ेगी। आपको बहुत ही बहुत इंटरेस्ट आएगा। भाई देर रात हो गई, वैसे तो दिन कुछ अच्छा नहीं बीता। चलो ये भी ड्रामा। आजकल कहाँ दिन अच्छे बीतते हैं। यह भी ड्रामा और क्या। चलो एक गीत चला देता हूँ। तुम तो यही कही बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। गीत सुनते सुनते वाह वाह, जैसे निद्रा देवी का पूरा अमल हो गया। ये क्या है, तो फोन की घंटी बज रही है। हेलो हेलो, कैसे हो? पहले बताओ आप कौन बात करते हो? लगते तो जाने पहचाने हो, तुम्हारे आवाज़ में बड़ा अपनापन है। मैं कौन हूँ ये समझने में काफ़ी वक्त लगता है। दूसरी साइड से आवाज़ आ रही। भाई, खुद को समझने में भी काफ़ी वक्त लगता है। खुद को तो पहले ठीक से महसूस करो। मैंने कहा तुम चालू हो गए, ठीक से बताते नहीं हो। या तो दूर के संबंधी या तो बहुत प्यारे संबंधी हो। अच्छा, मैं मान लेता हूँ तुम बहुत प्यार करने वाले हो। वो प्यार करने वाले मेरे तो दिन ठीक से नहीं बीतते। मुझे तो ईश्वरीय सेवा मन जैसी मिलती ही नहीं है। लगता है इस पर तो डबल नींद का असर हो गया। दूसरी आवाज़ आ गई। मैंने कहा डबल नींद? व्हाट डू यू मीन? मैं शायद सो गया हूँ ये गीत सुनते सुनते, और तुम डबल नींद ऐसे क्यों कह रहे हो? उधर से जवाब आता है, लो भाई, एक फ़ोन किसका है ये तुम्हें पता नहीं। वैसे तो पता है तुम्हें, तुमने बात करना चालू कर दी। सुन रहे हो ना? आप भी सुन रहे हो ना? यूट्यूब वाले अच्छे से सुनना, सुनना ज़रूर, पूरा सुनना, मज़ा आएगा आपको, बहुत बहुत मज़ा आएगा। वेलकम वेलकम। यूट्यूब वाले, कोई साधन वाले, आप भी समझ गए होंगे। ये शरीर की नींद भी सो गया, और कौन सी नींद, ये तो बीके लगता है। फिर भी यह अज्ञान नींद में, मतलब सूक्ष्म अज्ञान की नींद में सो जाता है। सूक्ष्म अज्ञान यह एक बहुत जानने, सोचने, समझने का टॉपिक है। आजकल इस यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट चलता है जिसका नाम है रूहानी उड़ान। इसको सुनते रहना इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ये बात बताई जाएगी कि सूक्ष्म अज्ञान किसे कहा जाता है। अच्छा, मैंने पूछा, इस पॉडकास्ट वाले से मेरा एक प्रश्न है, या तो तुमसे, मुझे सेवा का चांस क्यों नहीं मिलता? बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं। मुझे योग्य ही नहीं समझा जाता। सदा ही देखो तो दूसरे ही आगे। मैंने स्थान बदली करके देखा, डिपार्टमेंट बदली करके देखा, नम्रतापूर्वक चल के देखा, फिर भी वही। तुम शांत क्यों हो गए? सुन रहे हो ना मेरी बात? पर तुम तो वैसे सुनते नहीं हो, पर लगता है सुनते भी हो। पर पता नहीं, जो भी कुछ हो बाबा, तुमसे बात करके बड़ी शांति का अनुभव होता है, मन बड़ा हल्का होता है। उधर से आवाज़ आई, सुन रही हो? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैंने कहा ये ब क्या है? तुम मुझे बच्चा कहने चाहते हो? नो प्रॉब्लम। तुम हो कौन? तुम मुझे बच्चे कहने वाले, मुझे बच्चे कहने वाले? मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो तुम बड़े, पर जो भी हो तुम बड़े बड़े लाजवाब हो। अच्छा, दूसरी आवाज़ आई उधर से, चलो मैं जो भी हूँ सो रहा हूँ, तुम अपनी बात पूरी कर दो। देखो ये फ़ोन का कन्वर्सेशन कितना अच्छा चल रहा है।
मैंने कहा, देखो भाई, मैंने 3 साल अभ्यास किया है इस बात पर, योगः कर्मसु कौशलम। यह श्रीमत तो मेरे जैसा और कोई समझा ही नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। यह तो मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैंने उसको सुना दिया। उस आवाज़ ने बोला, सच क्या? सच ही तो है। मैं तो बहुत अच्छा विचार सागर मंथन करता हूँ, बहुत अच्छा रियलाइजेशन करता हूँ, कराता हूँ। अच्छा, मतलब योगः कर्मसु कौशलम तो तुमने समझा ही होगा, एकदम बेसिक चीज़ है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। उस साइड की आवाज़। तुम मुझे टोको मत। मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। एक तो मैं परेशान हूँ, मैं इतना उत्तम प्लानिंग करता हूँ, लेकिन साथी लोग सारा खेल चौपट कर देते, किसी को मेरी कदर नहीं। मैं मेरे ऑफिस में बहुत डिमांडिंग हूँ, कमांडिंग हूँ, अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। यहाँ ईश्वरीय परिवार में तो बात ही कुछ और है, कुछ प्लानिंग करो, वैसा होता ही नहीं है, लाइफ का सारा मज़ा ही चला जाता है। तो आज मेरा सेवा साथियों से झगड़ा हो गया, तो मैं निकल के आया। एक बात बताऊं, गलती तो मैंने की नहीं, पर मन अंदर बड़ा ही बड़ा खाए जा रहा है। शायद ऐसे में न पेश आता, अलग तरीके से पेश आता। क्या हुआ कि लास्ट टाइम लगभग तय हुआ था 1 महीने पहले अच्छी साउंड सिस्टम हमारे पास हो। अब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्रोध आ गया। हो सकता है कोई ऐसा कारण हो जो ये संभव नहीं हो पाया, पर मुझे समझता नहीं, मुझे इतना क्रोध क्यों आ गया, मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ। और मैंने तो योगा कर्मसु कौशलम अच्छा फॉलो किया। अच्छा, सुन रहा हूँ मैं, वो दूसरी आवाज़ फोन में से कहती, तो ये है तुम्हारा योगः कर्मसु कौशलम। तुम्हें बताऊं, तुम केवल एक ही दिशा में सोच रहे हो। तुमने सही प्लान किया और पूरा हो गया तो योगः कर्मसु कौशलम। कई लोग समझते हैं उनकी पसंद का काम दिन रात करते रहे, इसका मतलब योगः कर्मसु कौशलम। नहीं, ये तो आधी समझ हुई। देखो, कई बार असफलता हो जाती है, जस्ट बाय प्रोबेबिलिटी, तुम्हारी कोई कमी नहीं है, परंतु उस असफलता को उसी क्षण स्वीकार नहीं कर पाना, यह भी तो जीवन जीने की कला नहीं है, यह भी तो कर्मों की कुशलता नहीं है। समझा कि नहीं समझा? या केवल मनपसंद कार्य करे तो दिन दुगना रात चौगुनी, दिन के 48 घंटे साल के 14 महीने काम करते रहो, लेकिन असफलता आई तो हजम ही न कर पाओ। ये कुशल जीवन तो नहीं कहा जाएगा ना, ये कुशल कर्म तो नहीं है ना। अब तुम इसके उल्टा सोचो, एकदम तुम्हारी हार ही हार हो रही है, देखने में तो ऐसा आ रहा है, और फिर भी तुम ऐसी निष्ठा से, ऐसी खुशमय रीति से काम कर रहे हो, तो तुम्हारे साथियों को कैसा लगेगा? मैंने कहा, उन्हें लगेगा ये तो साक्षात देवता स्वरूप है। उसने कहा, तो यह है कर्म योगः कर्मसु कौशलम। बाकी बढ़िया है, तुम कर्म में तत्पर हो, तुमने आलस्य पर जीत पाई, तुम टालम टोल नहीं करते हो। मुझे बड़ा शांत लगा, अच्छा लगा ये तुम्हारी बातें सुन के। मैंने उसको पूछा, एक बात और बताओ, क्या ये परिस्थिति में किसी और तरीके से मैं इसे हैंडल कर सकता था? उस आवाज़ ने कहा, अगर तुम यह कर लेते, द्रौपदी के देग की कहानी, उस द्रौपदी की स्थिति में, जैसे मैं हूँ वो द्रौपदी हूँ, ऐसे स्मृति में स्थित हो जाते तो कितना अच्छा। अच्छा, देग, देग माना कढ़ाई, जिसमें केवल एक दाना चावल का बचा था। ये कहानी तो सुनी होगी ना। द्रौपदी के मनोबल ने उतने से चावल के दाने से कार्य निपटा लिया। कई ऋषि तृप्त हो गए, दुर्वासा मुनि जैसे क्रोधी भी तृप्त हो गए। मैंने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में ऐसा कभी होता है? मिसाल, साउंड सिस्टम के लिए मैंने जो क्रोध किया वो तो ज़रूरी था। उस आवाज़ ने कहा, हुआ था ना हमारे हंस सरोवर में, वो पुणे का सेंटर, वो थोड़ा दूरी पर है, वहाँ की बात है, एकदम सच्ची बात, कोई कहानी नहीं। दादी ब्रज शांता जी का परिवार, उनकी ईश्वरीय पालना में फला फूला अलौकिक परिवार, उन्होंने इस स्थान की जिम्मेवारी ली है। हुआ यह स्थान आधा बना है, आधा बनने का है।
एकदम किसी को बाबा ने, मतलब क्या मैंने, अच्छा बाबा ने, जो भी समझ लो, टच कराया कि यहाँ पर रेसिडेंशियल रिट्रीट का प्रोग्राम होना चाहिए। रेजिडेंशियल रिट्रीट के लिए काफ़ी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो आजकल के गेस्ट भी नाराज़ हो जाते हैं। आजकल के बीके भी अपने को गेस्ट के ऊपर गेस्ट समझते हैं। नया स्थान, आधा अधूरा प्रबंध था, कोई सेवाधारी टेंशन में थे, लेकिन कोई सेवाधारी, जैसे मैं द्रौपदी की देग की कहानी, उस स्मृति स्वरूप में थे। मानो की संतुष्टता, शांति की किरणें सब पे फैला रहे थे। कर्मना में भी वो सेवा कर रहे थे, मनसा में भी वो सेवा कर रहे थे। जो टेंशन में सेवा कर रहे थे, ऐसे नहीं कि वो खराब थे, वो भी बड़े निष्ठावान सेवाधारी थे, बड़े अत्यंत कर्मणा सेवा, कठोर कर्मणा सेवा के व्रती थे। परंतु वो भूल गए साथ साथ मनसा सेवा भी करनी है। कोई विरले थे जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवाओं पर उपस्थित थे। अंत में ये हुआ, ये रिट्रीट पूर्ण तरीके से सफल हुई, जबकि प्रबंध आधा अधूरा था। वो जो आए हुए गेस्ट थे, सेवाधारियों के प्रेम से भाव विभोर हो गए, वो आंसू बहाने पर आ गए। अच्छा, कितनी अच्छी कहानी है। तो मैंने रियलाइज किया, जो मैंने उसको सुनाया, ये वह कौन है। आप समझने लगे होंगे कि वो कौन है। तो मेरी गलती यह है कि साउंड सिस्टम के उस बात को लेकर मैंने वाइब्रेशंस खराब कर दिए। साउंड सिस्टम व्यवस्थित हो या कोई भी सेवा का प्रबंध ठीक से चले, ये बात तो ठीक है, लेकिन उतना ही अटेंशन मेरे वाइब्रेशंस पर हो, वो भी बहुत उच्च क्वालिटी के हो। यह है सही योगः कर्मसु कौशलम। अच्छा, ऐसा सुंदर स्थान जहाँ पर इतनी दिव्यता है, जो दादी ब्रज शांता जी की दिव्यता का फल है, उसके निर्माण में सहयोग करने की मेरी दिल है ना। उस आवाज़ ने बोला, हाँ हाँ, और सहयोग करना भी चाहिए, इससे दुआएं मिलती हैं। दुआएं जीवन में हर वक्त काम आती हैं। और आपको क्या लगता है यूट्यूब पर सुनने वाले, आप भी सहयोग दे सकते हो। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब इनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अनायास मेरे मुख से निकला, मुझे प्रतीत होता है तुम तो जैसे ज्ञान के सागर हो, पर तुम बताते ही नहीं हो कि इतने सुंदर सुंदर विचार वाले तुम हो कौन। क्यों नहीं तुम ब्लॉग लिखो, तुम पॉडकास्ट करो। तुम जैसे बुद्धिजीवी लोगों के हिसाब से तो सेवा होती ही नहीं। तुम जैसों के लिए तो एकदम झकपक, ऐसे स्टाइलिश सेवा होनी चाहिए। उस आवाज ने बोला, तुम कह रहे हो कि मैं बताता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, पर तुमने ही अनायास बोल दिया मैं ज्ञान का सागर हूं। ऐसा ही समझ लो कि ज्ञान का सागर तुमसे बात कर रहा है। और मानो ये भी मैंने बता दिया तो भी तुम टेस्ट करोगे। ऐसे थोड़ी ही तुम्हें विश्वास होगा कि ज्ञान के सागर ने तुम्हें फोन किया। अब रही पॉडकास्ट की या किसी स्टाइलिश सेवा की बात, मैं तुमसे पूछता हूं, ऐसा समझ लो कि ज्ञान सागर तुमसे पूछ रहा है, तुम्हें सेवा से मतलब है या स्टाइलिश सेवा से मतलब है। तुम्हारा लगाव ज़्यादा स्टाइलिश सेवा से है तो ये सूक्ष्म आकर्षण ही बंधन का रूप बन जाता है। मैं शांत हो गया। फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न मैंने उसको पूछा, वही वही रोज का जीवन, वही सेंटर, वही सब बातें, इसमें तो मज़ा ही नहीं आता, तो थोड़ा स्टाइलिश सेवा चाहिए ऐसा लगता है। ये बीमारी है, और अगर है तो इसकी कोई दवा है तो बताओ। उस आवाज ने बोला, मैं तुम्हें सरला दादी की कहानी सुनाता हूँ। अहमदाबाद वाली नहीं, बेंगलुरु वाली सरला दादी। तुम कहते हो रोज की जिंदगी को नवीन तरोताज़ा कैसे जिया जाए, तो दादी की कहानी। दादी जब गुरुवार का रेगुलर क्लास हुआ करता था कुमारा पार्क बेंगलोर सेंटर में, बात है 2000 साल के बाद की, बहुत पुरानी बात नहीं है। क्लास में यूं ही कोई 20-25 लोग रहते थे, लेकिन क्लास के पहले दादी
डाइनिंग टेबल पर बैठ घंटा 2 घंटा योग करती थी। योग की मुद्रा भी इतनी एकरस, इतनी तेजोमय होती थी। कभी कभी सुनाती थी, ब्रह्मा माँ और शिव पिता बच्चों के लिए ज्ञान का भोजन बना रहे हैं। ये सुना दे उनका चेहरा भी ऐसा लगता था जैसे सचमुच रसोई घर में ब्रह्मा माँ और शिव पिता खड़े हों। ऐसे स्मृति में दादी 2 घंटा बैठती थी, गुरुवार के 1 या आधे घंटे क्लास की तैयारी करके फिर क्लास में आ जाती थी। यह उनका एक रेगुलर अभ्यास था। बड़ी निष्ठा से यह सरला दादी करती थी। और उसकी निष्ठा का फल क्या? कोई ऐसे नहीं कि 400-500 लोग मेरे सामने आ जाए, वही 20-25 लोग, परंतु दादी की मनसा सेवा और योग, इन बातों पर असीम निष्ठा थी। ऐसे नहीं कि मैं डायमंड हॉल में क्लास कराने के योग्य हूँ, मेरे सामने तो राज्यपाल, मंत्री आदि होने चाहिए तो ही लाइफ में मज़ा है। दादी को कभी लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी है। उसकी बातें सुन के मुझे भी योग का इंटरेस्ट जागरूक होने लगा। मुझे भी कुछ बातें याद आई। मैंने भी उसे कहा, मुझे भी योग में इंटरेस्ट तो है, मुझे योग भट्टी मतलब योग के कार्यक्रम कराने का इंटरेस्ट है। उस आवाज़ ने कहा, तो सुनो। दादी की उसमें कितनी आंतरिक निष्ठा थी। उन्हें एक बार पुणे में निमंत्रण मिला योग का कार्यक्रम, योग की भट्टी कराने का। दादी कार्यक्रम में आने के पूर्व 3 हफ्ता हर रोज शाम में एकांत में जाकर मनसा सेवा में, योग में तल्लीन हो जाती थी। एक ही लक्ष्य, आने वाले योग भट्टी में परम तृप्ति का अनुभव करें। एक छोटी सी योग भट्टी दादी के लिए क्या बड़ी बात थी, परंतु दादी ने उस योग भट्टी के अर्थ स्वयं को 3-4 हफ्ते मनसा सेवा में इतना सुंदर रीति से बिजी करा दिया। दूसरे गांव में योग भट्टी का निमंत्रण, ये तो फिर भी एक फंक्शन है, लेकिन रोज की मुरली एक दिनचर्या का पार्ट है। दादी मुरली भी ऐसे पढ़ती थी जैसे वो खुद के लिए पढ़ रही हूँ। बहुत करके ये कॉन्शियसनेस होती है, आज मेरा मुरली पढ़ाने का टर्न है, आज इतने लोगों के सामने है, आज ये स्पेशल लोगों के सामने है। उसी कॉन्शियसनेस में मुरली पढ़ाना चलता है। परंतु दादी जी के चेहरे पर यह भाव स्पष्ट दिखता था, क्या मैं सरला दादी ठीक से कर्मातीत बनने के रास्ते पर हूँ? कभी कभी बोल के भी दिखाती थी, क्या मैं ठीक से कर्मातीत बनने के रास्ते पर हूँ? कितनी निर्माणता! ये निर्माणता ही उनकी स्टाइल थी, और यही है स्टाइलिश सेवा का अर्थ। मैं ज्ञान सागर उसको स्टाइलिश सेवा मानता हूँ। हाँ, तुम नहीं कहा था मैं ज्ञान सागर, मैंने अभी तक बताया नहीं। अच्छा, मैंने बोला तुम कौन हो जो फोन पर इतनी सुंदर बातें करते हो? होंगे ही होंगे, तुम ज्ञान के सागर ही होंगे, बड़े ज़बरदस्त होंगे, पर सीधे सीधे बताते नहीं हो कि तुम मेरे बाबा ही हो, और मेरे बाबा ही मेरे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। मेरा प्रश्न ही है ना, मुझे सेवा का चांस क्यों नहीं मिलता? ओह प्रिय बाबा, आपसे बात करके मेरा दिल बड़ा भर आया। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाप दादा बात करता हूँ। भाई, मैं बता भी देता, वो आवाज़ कहती, मेरा बाबा कहता, परंतु तुम्हें ये बाबा, भगवान, ज्ञान का सागर, ये शब्द अब रोज के लगने लगे हैं। जब तुम मुझे यानी ज्ञान सागर पिता को गहराई से जान जाओगे तो इस दुनिया को ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। इस दुनिया में क्या रखा है, यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों को जो यूट्यूब पर या किसी साधन पर सुन रहे हैं, इनको भी कह रहा हूँ। बड़े लकी हो जो स्थिर बुद्धि से सुनते आ रहे हो। बने रहना, सुनते रहना, नहीं तो आपको आदत पड़ी है घड़ी घड़ी एक वीडियो से दूसरा, एक साउंड ट्रैक से दूसरा, बुद्धि बस नाचती रहती है। ये बच्चे, ये बात ठीक नहीं है। मैंने कहा
अच्छा मेरे प्रिय बाबा, एक बात सुनाओ। मैंने भी कोशिश की थी सकाश का अभ्यास करने की, लेकिन इतना मन नहीं लगा। यह जो दादी की बात आपने सुनाई, केवल गुरुवार का क्लास करने अर्थ इतनी मनसा सेवा, ये तो हमारे सोच से भी बहुत बहुत दूर की बात लगती है। इतना मन एकाग्र होता था उनका, और हमारा क्यों नहीं? हम भी तो बच्चे हैं आपके। आपने उनको ऐसा कौन सा वरदान दिया, और उन्होंने कैसे इस एकाग्रता का वरदान प्राप्त किया? उस सुंदर आवाज ने कहा, भगवत गीता तो पढ़ी होगी आपने। अध्याय 7 में ये बात आती है, तुम्हारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, तुम्हारी दिव्य बुद्धि कमजोर हो पड़ी है। वह परमात्मा की प्रेममयी सेवा से ही सशक्त हो सकती हैं। इसलिए सेवा में पूरे दिल से लगे रहो। जब ऐसी शक्तिशाली दिव्य बुद्धि बन जाएगी, तो मनसा सेवा स्वतः होने लगेगी। दादी ने सेवा भी बहुत की। बेंगलोर में, कानपुर में मिट्टी के घर बनाए, यज्ञ में नर्सिंग का काम किया। अब ये स्टाइलिश सेवा है या नहीं, ये सोचा नहीं। भोले भाले बन के अंत तक सेवा देते रहे। अच्छा, तुम्हें एक और तरीके से समझाता हूँ। मानो तुमने योग चालू किया, तुमने सकाश देना चालू किया कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम की किरणें, भाई कौन से रंग की किरणें? तुम लोगों ने रंग बना दिए हैं, जिस भी रंग की किरणें वो निकल रही हैं। परंतु तुम्हारा अंतर्मन तुमसे कहेगा, तुम तो सामने वाले से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते नहीं हो। तुम्हारे स्वभाव में प्रेम का रंग रूप ही नहीं है, या फिर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये अंतर्मन की आवाज़ तुम्हारी सकाश को गायब कर देगी। मिसाल के तौर पर, आज किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत थी जो तुम पूर्ण कर सकते थे, तुमने किया नहीं, बस ऐसे ही, कोई कारण था नहीं। तो ये प्रेम तो नहीं हुआ। और तुम बैठे प्रेम स्वरूप की किरणें, सकाश आदि के संकल्पों को रटना शुरू किए, तो मन थक जाएगा। रटने से मन योग में कभी एकाग्र नहीं होगा। अच्छा, मुझे बहुत कुछ समझ आया, ऐसा मेरे अंदर में एक फील आया। फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में उठता, जो मैंने उस आवाज़ को, मेरे प्यारे बाप दादा को पूछा। एक बात का सच सच जवाब दो। यह जो आदरणीय सरला दादी है, उनको क्या मिला इतना सत्यवादी बन के? न बड़ा सेंटर, न विशेष मानधन। माफ करना, मेरे अंतर्मन के तले से ये आवाज़ कभी आ जाती है। आनी नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मन को कब तक दबा के रखूं? मन तुम्हारे सामने रख देता हूँ, भावनाओं को तुम्हारे सामने रख देता हूँ। प्लीज़ सच्चा सच्चा जवाब देना। उस आवाज़ ने बोला, हेलो हेलो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम सदा कालम सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सदा कालम शिवम हूँ, सदा शिवम हूँ। मैं सदैव सत्य ही बोलता हूँ। ये जो तुमने कहा, प्लीज़ सच्चा सच्चा जवाब देना, तो मैं सदैव सत्य ही बोलता हूँ। तुम दो पैर वालों के जैसा मैं नहीं हूं, मैं निराकार हूं, सतचित आनंद स्वरूप हूं। कहा न, सतचित आनंद स्वरूप, इसी में जवाब है। जवाब सुनो। जैसा सरला दादी का मुखमंडल चमकता था ना, ऐसा काश किसी का चमकता होगा। ऐसा चमक उठता था जैसे दुनिया में सबसे अमीर वही हो। बाकी बाकी तो यह है, सभी साधकों की आवश्यक ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। मैं परमात्मा सबका पेट भरता हूँ, भक्तों का भी भरता हूँ, तो ज्ञानियों का भी तो भरता हूँ। परंतु पेटियाँ भरना, इच्छाओं रूपी पेटियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो इच्छाओं रूपी पेटियाँ भरना, यह मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। और इच्छाओं रूपी पेटियाँ जहाँ पर खाली होती है, वहाँ चेहरे की चमक गायब हो जाती है। अगर सेवा अनुसार आवश्यकता है तो बड़ा सेंटर मैं अवश्य दे देता हूँ। बाकी मज़े से कोई कुछ भी इच्छा रखे, शौक रखे, तो मैं उसे कैसा पूरे करूँ और क्यों करूँ?
और बड़ा सेंटर, बड़ा कारोबार, फिर कारोबारी बुद्धि बन जाती। उस कारोबारी बुद्धि के बीच में योग करना, योग लगाना महा मुश्किल हो जाता है। संगम युग में कारोबार जितने में उतना होना चाहिए, टू मच नहीं। सरला दादी की आत्मा घरेलू बहन जैसी थी, तो उन्हें काफ़ी समय मिला योग बल जमा करने का। दादी अत्यंत घनिष्ठ मनसा सेवाधारी थी और मेरे लिस्ट में बहुत ऊपर थी। ऐसे ही ब्रजशांता दादी पुणे की, उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। पुराने दिनों में लिखित पत्र व्यवहार ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम था। तो कई बार दादी जी को कई सारे पत्र आ जाते थे जिसमें लोग अपना मन का दर्द लिखते थे। ये मन का दर्द उन्हें अक्सर अपनी ही व्यर्थ बातों से होता था। तो ऐसे पत्र दादी को कई आते थे। कहते हैं दादी योग में बैठती थी और कहती थी, इनके व्यर्थ संकल्प है, उसे योग अग्नि में भस्म कर दो। ऐसे कह के वह पत्रों को जला देती थी। कितनी अच्छी भावना और कितनी सुंदर एक मनसा सेवा, कितना सुंदर तरीका उन लोगों ने ढूंढ लिया। आजकल मैं ऊपर से देखता हूँ बीके भाई बहनों को भी ओवर थिंकिंग होने लगा है और विशेष पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण भी होने वाली ऐसी दादी भी दूसरों के व्यर्थ संकल्पों को भस्म करने की साधना करते थे। कितना फर्क है, सोच के देखो। अब पूछोगे ऐसा करके उन्हें क्या मिला? जब दादी जी, ब्रजशांता जी का अंतिम समय आया तो उनकी अवस्था, मनोअवस्था बड़ी सुंदर थी। एक दो बार यूरिन बैग के साथ उन्हें कुर्सी पर बिठाकर क्लासरूम में लाया गया। घंटों घंटा रेस्ट करके भी इंसान थक जाता है, तो वे योग दृष्टि देने लग गई। उन्हें अंतर लग रहा था जैसे गुरुवार का समय है तो एकाग्र होकर योग लगाने, भोग लगाने, सामने वालों को दृष्टि देने लग गई। यूरिन की बैग, बीमारी, अपनी मनोअवस्था, उसका कोई भी असर उन पर नहीं था। समझा? जो सत्यता से चलते हैं उनको असीम आनंद, असीम शांति मिलती है। यह मेरा सदाशिव परमात्मा का वचन है। अच्छा, समय पूरा हुआ, घबराओ मत। मैं कोई विनाश की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा आज का समय पूरा हुआ, आज का समय पूरा हुआ। ओम शांति। नमस्ते ब्राह्मण परिवार, मैं मयूर भाई। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने भी परमात्मा के साथ रूह रिहान का बहुत अच्छा आनंद लिया होगा। मुझे जब मन करता तो मैं हंस सरोवर पौड़ में पुणे के अंदर चला जाता, घंटों तक बाबा की रूम में समय बिताता और उसमें से कुछ आपको अनुभव कराने के लिए इस रूप में मैंने साझा किया। संदेश भावार्थ आपने समझा ही होगा। सदा सेवाधारी बनना है, सत्यवादी बनना है, निष्ठा से ईश्वरीय कर्तव्य निभाने हैं और मनसा सेवा को भी भूलना नहीं है। ऐसी बातें जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस समय मनसा सेवा का ही कार्य करना है। ऐसे ही हमारा पॉडकास्ट जो इस YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप सुनते रहे, आपकी राय सलाह कमेंट बॉक्स में भेजते रहे और अगर आपको अच्छा लगे, आप बुरा न माने तो कहना चाहता हूँ, कह देता हूँ, अपना ही परिवार है। हंस सरोवर के फेज़ 2 के कार्यार्थ अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो वेलकम वेलकम वेलकम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। पारू दीदी, माफ़ करना पार्वती दीदी जी, आप जो पुणे क्वार्टर गेट सब जोन की निमित्त वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, जो ब्रजशांता दादी जी की ब्राह्मणी थी, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी से ज़रूर बचे रहे, सावधानी बरते। अच्छा, गुड बाय, ओम शांति। मिलते रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।